आप देख रहे हैं टुडे न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ सौरभ मौर्य। आपको बता दें, प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद अखंड भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश मौर्य ने जनपद बहराइच के निघासन तहसील में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के खंडपीठ में 27/12/2022 को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 31 जनवरी 2023 को निकाय का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि अतिशीघ्र निकाय चुनाव संपन्न कराया जाए। महोदय, आपको संज्ञान में लाना है कि इससे पूर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों में निकाय चुनाव में भी इसी तरीके की समस्याएं पैदा हुई हैं। कुछ राज्यों में निकाय चुनाव देरी से संपन्न हुए तथा अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव संपन्न कराए गए। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होती है और पिछड़ी जाति के अधिकारों का हनन होता है, जो कि संविधान के विपरीत है। प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद आपसे आशा करता है कि इस मामले को ध्यान में रखते हुए जातीय जनगणना शासन स्तर से होनी चाहिए, ताकि बार बार उत्पन्न हो रही समस्याओं से निजात मिल सके और पिछड़ी जातियों के अधिकार सुरक्षा हो सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले ही दिशा निर्देश दिया था कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल सर्वे का पालन किया जाए, लेकिन अधिकांश राज्यों सरकारों में इस निर्देश के अवलोकना का विस्तृत ओबीसी जनसंख्या के आंकड़े नहीं होने के कारण निकाय और पंचायत चुनाव में ही नहीं बल्कि अन्य सरकारी नीतियों के समुचित क्रियान्वयन की समस्या आती रही। टुडे न्यूज चैनल, ब्यूरो रिपोर्ट, बहराइच। मैं उमेश मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद। हम लोग आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय निघासन को ज्ञापन देने आए हैं। अभी जो उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से एक आदेश आया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना नगर जो परिषद का चुनाव है करवाया जाए। हम लोग उसी के विरोध में हैं। हम न्यायालय का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सरकार ने हमारे पक्ष को अगर सही से रखा होता न्यायालय में तो शायद ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती। सरकार आप लोगों का पक्ष बिल्कुल गई है, हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट में गई। अगर हमारा पहले से ही पक्ष सही से रखा गया होता तो ये परिस्थितियाँ नहीं होती है। और अगर हमें लगता है कि हमें अपने हक और अधिकार के लिए सामने आकर अपनी बात को रखनी चाहिए, हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम शासन स्तर पर अपनी बात रखना चाहते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को कि जो मूल तत्व हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उन पर शासन ध्यान दें। आपका कहना है कि सरकार ने हमारा पक्ष मजबूती के साथ है? बिल्कुल, न्यायालय में अगर सरकार ने हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखा होता तो शायद आरक्षण के विरोध न्यायालय कभी नहीं होता। माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आया है जिसमें बिना ओबीसी के आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश हुआ। हम लोग उसी के विरोध में हैं। माननीय न्यायालय के सामने अगर उत्तर प्रदेश शासन ने मजबूती के साथ और सही पक्ष रखा होता अगर, तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा आदेश नहीं होता। ऐसा हम लोग मानना है हम लोगों का, क्योंकि पैसे से हम लोग भी अधिवक्ता हैं, तो हम लोगों को भी जानकारी है कि न्यायालय ने अगर सही से हमारा पक्ष रखा होता तो ये परिस्थितियाँ नहीं होती। और ओबीसी के आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराना, हम लोग इसके विरोध में। माननीय सरकार ने अभी तत्कालीन एक रिट भी डाली है सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर पहले से अगर इस व्यवस्था को संचालित सही ढंग से किया गया होता और जो प्लान सरकार कर रही है उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती है तब तक आगे सरकार कैसे कर पाती है? मतलब हवा में तीर मारने वाली बात है कि इतने परसेंट ये यहाँ पे है, इतने परसेंट ये यहाँ पे है, ऐसा करके हवा में तीर मार के सरकार आरक्षण की व्यवस्था लागू कर देती है। उसके बाद न्यायालय में जाके वही व्यवस्था धराशायी हो जाती है। तो सरकार ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया, उसी का परिणाम है।